हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक लव रीडिंग है फॉर द नेक्स्ट 10 डेज स्टार्टिंग फ्रॉम 11th ऑफ नवंबर टू 20th ऑफ नवंबर। इसमें हम देखेंगे आपकी क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स योर पार्टनर, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स यू, सिंगल लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, एंड देन हम देखेंगे हर एक ज़ोडिएक साइन क्या फील करता है, क्या इंटेंशंस एनर्जीज रखता है टुवर्ड्स यू। आइए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज बताइए जेमिनी की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर नेक्स्ट 10 डेज 11 to 20th नवंबर। जेमिनी की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर। यूनिवर्स प्लीज बताइए नेक्स्ट 10 डेज 11 to 20th नवंबर। जेमिनी की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर। जेमिनी आई फील आप थोड़े एंग्शियस हैं, ठीक है, अपने पार्टनर को लेकर। You want to be with them, you want to be married to them. आपको ये भी पता है कि थोड़ा सा फाइनेंशियली आपको ओके होना चाहिए या होने की कोशिश कर रहे हैं शायद आप। मे बी आप इस चीज का वेट कर रहे हैं कि जब फाइनेंशियली स्टेबल हो जाऊंगा मैं, तब उसके बाद प्रॉब्ली स्टेप्स आगे लूंगा। बट आई फील वो सारी चीजें ना आपको थोड़ा सा एंग्शियस कर रही हैं, लाइक रात को नींद ना आना या रेस्टलेस हो जाना। सो यू वांट टू बी विद देम, बट बिफोर दैट यू नीड टू बी फाइनेंशियली स्टेबल, एंड आई थिंक वो थॉट आपका आपके माइंड को थोड़ा डोमिनेट कर रहा है। तो you're very much into your partner, you want to get married to them, but then financial stability is a concern right now, and because of which marriage is also getting delayed, and all that is giving anxiety and like making you mentally restless. जेमिनी के पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स जेमिनी। यूनिवर्स प्लीज बताइए जेमिनी के पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स जेमिनी नेक्स्ट 10 डेज 11 to 20th नवंबर। जेमिनी के पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स जेमिनी नेक्स्ट 10 डेज 11 to 20th नवंबर। जेमिनी के पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स जेमिनी। देखिए जेमिनी आपकी जो पार्टनर है ना, आई फील उनकी विश पूरी हो रही है। दे wanted to be with you or they wanted to be with someone who is like you, and वो एक जिस तरीके का रिलेशनशिप अपनी लाइफ में चाहते थे, आई फील वो चीज उनको मिल रही है। ठीक है, सो आई कैन सी दैट दे आर वेरी हैप्पी विद यू, और दे नो दैट दे विल बी वेरी हैप्पी विद यू इन फ्यूचर। ऑल्सो उनकी इंट्यूशन काफी स्ट्रांग दिख रही है मुझे, लाइक दे नो व्हाट इज coming towards them, what is going to happen in future. So I think क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंट्यूटिव हो रहे हैं, they are very calm and composed and they know कि उनके लाइफ में और आगे क्या आने वाला है। So वो calm and composed हैं क्योंकि उनको पता है कि उनकी विश पूरी हो रही है, एंड उनको वो सारी चीजें मिलेंगी मैरिज के फॉर्म में, पार्टनर के फॉर्म में, हैप्पीनेस, इमोशनल सेटिस्फैक्शन, उनको वो सारी चीजें आपसे मिलेंगी। ठीक है, बट आप यहाँ पे रेस्टलेस दिख रहे हो बिकॉज probably you want to get married or you don't want to get married, but आपका फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी है ना वो अभी कंसर्न है। ठीक है, एंड उनकी तो विश पूरी हो रही है। दे नो व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स देम एंड व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर, एंड दैट इज व्हाई वो तो बहुत सुकून से, बहुत तसल्ली से बैठे हुए हैं। सिंगल जेमिनी के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए सिंगल जेमिनी के लिए क्या मैसेजेस हैं 11 to 20th नवंबर नेक्स्ट 10 डेज। सिंगल जेमिनी के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए 11 to 20th नवंबर सिंगल जेमिनी के लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, देखिए जेमिनी आप में से जो लोग सिंगल हैं, आई फील थोड़ा सा यहाँ पे आपको काम पे कंसंट्रेट करने की जरूरत है, अपने मेंटल पीस पे, अपने आप को हील करने पे, एंड किस तरीके से आप लोगों को बता पाए दैट मेरा ये पर्टिकुलर स्किल है और मैं इस चीज में अच्छा हूं। आई थिंक उस चीज पे कंसंट्रेट करना आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। मेडिटेशन आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। ये चीज गाइडेंस आ रही है यूनिवर्स की तरफ से कि इन चीजों पे आपको इस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। जो लोग सिंगल हैं, आई फील आप अपने आप को थोड़ा हील करिए, थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू, थोड़ा लाइफ को जीने का जो एक तरीका होता है, थॉट प्रोसेस, विजन, परसेप्शन, जो भी बोल लीजिए, वो थोड़ा मॉडरेशन में चीजें करना स्टार्ट करिए। मॉडरेट पॉइंट ऑफ व्यू रखिए, ना ज्यादा एक्सट्रीम इधर, ना ज्यादा एक्सट्रीम इधर, ना अगेंस्ट, ना फॉर, समवेयर इन द मिडल।
तो आई थिंक थोड़ी हीलिंग की जरूरत है, मेडिटेशन करने की जरूरत है। अगर आप नहीं करते हैं, थोड़ा सा अपनी रेस्टलेसनेस को हटाने के लिए मेडिटेट करिए एंड अपने काम पे कंसंट्रेट करिए। आपको फेम, विक्ट्री, प्रेज, सक्सेस सब मिल सकता है, तारीफ कर सकते हैं लोग आपकी, लोग ये बोल सकते हैं कि ओ यू नो लाइक जेमिनाई ने बहुत अच्छा काम करा, एंड उस वजह से एक वर्ड ऑफ माउथ से आपका नाम इधर से उधर फैल सकता है और लोग आपको जान सकते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी है, बट वो तब है जब अपने स्किल्स को यूटिलाइज करो, जब जो अपॉर्चुनिटीज आए आप उनको ग्रैब करो। ठीक है, तो फेम, विक्ट्री, ये सारी चीजें आपको मिल रही हैं। अब हम देखते हैं हर एक ज़ोडिएक साइन क्या फील करता है, क्या इंटेंशंस, एनर्जीज रखता है टुवर्ड्स जेमिनाई। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग हीलिंग, रेकी, क्रिस्टल्स, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, पीसीओडी, थायराइड, माइग्रेन, साइनस, सर्वाइकल, एक्ने, इंडाइजेशन, गट इश्यूज, आपका रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कोई इश्यूज हैं, या फिर आपको अगर इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, आप फियर ऑफ आइसोलेशन है कि अगर मैं अकेला रह गया लाइफ में तो, या कोई छोड़ के चला गया तो फियर ऑफ अबैंडनमेंट हो गया, या अगर आपको लगता है कि मैं ट्रस्ट नहीं कर पाता हूं बिकॉज ऑफ योर पास्ट रिलेशनशिप ट्रॉमास या चाइल्डहुड ट्रॉमास है, कोई लाइफ में क्लैरिटी नहीं है, पब्लिक स्पीकिंग में डर लगता है, कॉन्फिडेंस की कमी है, तो ये सारे जो फिजिकल एज वेल एज इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं, ये इसलिए होते हैं बिकॉज आपके चक्रास ब्लॉक्ड हैं। अब चक्रास को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है, आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स भी ले सकते हैं मुझसे, रेकी सेशंस भी करवा सकते हैं, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे। अगर आपको मैनिफेस्ट करना है कुछ, तो मैं आपको मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स बता सकती हूँ। अगर आपको लेट्स से नजर बहुत जल्दी लगती है, अफेक्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं, आप आसपास, आपके मूड स्विंग्स बहुत जल्दी होते हैं, तो आपका ऑरा क्लेंजिंग की जरूरत है, वो भी हम कर सकते हैं। इफ यू वांट टू कट ऑफ फ्रॉम अ पर्टिकुलर सिचुएशन और अ पर्टिकुलर पर्सन, तो हम कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं आपके लिए। इफ यू वांट टू फिगर आउट कि आपकी लाइफ में अभी आप किस ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेज पे पहुंचे हैं, आपका ऑरा किस कलर का है, उसका मतलब क्या है, आपका चक्रा कौन सा वीक है तभी वो अफेक्ट हो रहा है, तो ये सारी चीजें हम स्टडी कर सकते हैं ऑरा स्कैनिंग के थ्रू। बट अगेन, ये सारी हीलिंग प्रैक्टिसेस होती हैं, प्लीज बी पेशेंट, क्विक रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, मैं पहले ही बता रही हूँ। एंड थोड़ा सा पॉजिटिव माइंडसेट लेके आइएगा। डाउट लेकर अगर आप आएंगे हीलर के पास तो इट वोंट वर्क। ठीक है, तो वो टाइम, मनी, एनर्जी आपका, मेरा, सबका वेस्ट होगा। सो अगर आप हीलिंग के लिए, इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर हीलिंग, देन यू नीड टू बी पेशेंट, यू नीड टू बी पॉजिटिव। ओके, जेमिनाई एंड एरीज के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए। जेमिनाई, आपका कोई एक्स है एरीज, आई फील बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, विल रेजोनेट विद ओनली अ फ्यू ऑफ यू, बट यू नीड टू रिलीज योर एक्स। ठीक है, कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज करवा सकते हैं आप, बट टाइम हैज कम टू क्लियर योर एनर्जी। हो सकता है किसी एरीज के साथ आप डील कर रहे हैं एंड आप अपना 100% नहीं दे पा रहे हैं। व्हाई? बिकॉज यू आर स्टिल स्टक समवेयर इन योर पास्ट रिलेशनशिप, अपने एक्स में फंसे हुए हैं, चाहे वो कोई भी साइन था, तो थोड़ा सा रिलीज करने की जरूरत है यहाँ पे। जेमिनी एंड टॉरस के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए। अगर आप किसी टॉरस के साथ डील कर रहे हैं, हो सकता है आप को लगे कि अरे यार यू नो लाइक पहली बार हम मिले हैं और हमको इतनी ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे हम पहले मिल चुके हैं कहीं पे, एक वो कनेक्शन इतना स्ट्रांग है, पुल इतना स्ट्रांग है, दैट इज बिकॉज इट्स अ पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। ठीक है, सो आप लोग एक दूसरे को पहले से जानते हैं, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर, एंड मे बी पुरानी किसी पास्ट लाइफ या कर्मा कहीं से हो सकता है कुछ कनेक्शन। ठीक है, जेमिनी एंड जेमिनी के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए। अगर आप किसी जेमिनी के साथ डील कर रहे हैं तो सेपरेशन आ सकता है, सेपरेशन, डिवोर्स कुछ हो सकता है, या फिर टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज प्रॉब्ली ऑन द होराइजन, मे बी ब्रेकअप हो रहा है, या फिर फिजिकल डिस्टेंस आ रहा है, अलग सिटी, कंट्री, स्टेट में कोई ट्रांसफर हो रहा है, पोस्टिंग हो रही है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, बट सेपरेशन दिख रहा है मुझे यहाँ पे। जेमिनी एंड कैंसर के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स। एंगेजमेंट, हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट, अगर आप कैंसर के साथ डील कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जिस भी स्टेज पे हैं अपने रिलेशनशिप की, आप और आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज पे जा रहे हैं। जेमिनी एंड लियो के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए। रिकंसिलिएशन हो रहा है, मे बी लियो कोई एक्स थे आपके,
कोई और इंसान थे जिनके साथ शायद कोई लड़ाई हो रखी थी या बात बंद थी, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, बट आप रिकनसाइल कर रहे हैं इनके साथ एंड ये इंसान वापस आ रहे हैं, ये वापस आ रहे हैं एंड रिकंसिलिएशन के लिए बोल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप जो वो बोल रहे हैं आप उसमें हाँ में हाँ मिला दें। मे बी वो आके बोले लेट्स गेट बैक टुगेदर एंड आप बोलो नो थैंक यू, ठीक है, बट कोई इंसान वापस जरूर आएगा विद दिस अजेंडा ऑफ रिकंसाइलिंग विद यू। जेमिनाई एंड वर्गो के लिए क्या मैसेजेस हैं? अट्रैक्शन दिख रहा है जेमिनाई एंड वर्गो, काफी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, रोमांटिक लव हो सकता है एंड instead of thinking about the past or the future, I think both of you need to be like romantically involved and live in the present moment, ठीक है। तो यहाँ पे आगे पीछे का ना सोचे, बट अट्रैक्शन काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है आप दोनों के बीच में। जेमिना एंड लिब्रा के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए। केमिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है लिब्रा के साथ आपकी, बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन दिख रहा है मुझे यहाँ पे, स्पार्क है, प्लेफुलनेस है, ठीक है। तो हो सकता है वर्गो एंड लिब्रा का कोई कॉम्बिनेशन हो। जेमिना एंड स्कॉर्पियो के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए। स्कॉर्पियो, अगर आप किसी स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हैं तो ये इंसान आपकी लाइफ में एक न्यू लव बन के आ सकता है, न्यू पर्सन हु माइट स्टोर योर रोमांटिक फीलिंग्स, ठीक है। तो इसके साथ थोड़ा सा रोमांटिक एंगल से आप इन्वॉल्व हो सकते हैं स्कॉर्पियो अगर है तो। जेमिना एंड सैजिटेरियस के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए। जेमिना एंड सैजिटेरियस, आई फील आप दोनों को थोड़ा एक दूसरे के साथ ना हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करने की जरूरत है। मे बी कहीं पे आप स्टक हैं, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं या मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है एंड कोई किसी से बात नहीं कर रहा है, कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, डिस्कस नहीं कर रहा है, व्हाट वेंट रॉन्ग, हाउ कैन वी मेक थिंग्स बेटर, कुछ अटक सी गई हैं चीजें। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करिए, जस्ट लाइक हैव दिस ऑनेस्ट डिस्कशन विद ईच अदर एंड टेल द अदर पर्सन व्हाट यू आर फीलिंग, क्या लाइक्स डिसलाइक्स, क्या बुरा लगा अच्छा लगा, हाउ टू टेक दिस अहेड, टेक दिस फॉरवर्ड, थोड़ा सा बात करिए। जेमिना एंड कैप्रिकॉर्न के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स। आई फील आप लोगों के रिलेशनशिप में थोड़ा सा डिप आ सकता है, बोरियत आ सकती है, मोनोटोनस हो सकता है रूटीन, सो वो प्लेफुलनेस आपको थोड़ा सा ना एक वापस लाने के लिए, वो एक रोमांस रिकैप्चर करने के लिए थोड़ा आपको एक इनर चाइल्ड अपना बाहर लाना पड़ेगा, फन करना पड़ेगा, थोड़ा हंसी मजाक का माहौल, थोड़ा एक डेटिंग वापस स्टार्ट करिए, एक्टिविटीज करना स्टार्ट करिए वापस। तो थोड़ा एक ऐसी सिचुएशन अराइज हो सकती है जहां पे आपको लगे कि यार बहुत बोर हो गए एक दूसरे के साथ, या मे बी रिलेशनशिप खत्म हो रहा है। नहीं, यहाँ पे टाइम है वापस रोमांस को जगाने का। जेमिनाई एंड एक्वेरियस के लिए क्या मैसेजेस हैं। जेमिनाई एंड एक्वेरियस, आपके बीच में आपके रिलेशनशिप अफेक्ट हो सकता है, योर लव लाइफ माइट बी अफेक्टेड बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल इश्यूज, ठीक है। आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, आपका करियर स्टेबल नहीं है, उसकी वजह से दिक्कत आ सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है। जेमिनाई एंड पाइसेस के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए। जेमिनाई, आप बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो रहे हैं पाइसेस पे, को डिपेंडेंसी दिख रही है, स्पेस थोड़ा दीजिए दूसरे को, अदरवाइज बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिक फील होगा, उसको लगेगा कि स्पेस नहीं मिल रही है, तो वो घुटन महसूस हो सकती है, ये भी केस हो सकता है। एंड ऑल्सो ये भी पॉसिबल हो सकता है कि आपको कुछ किसी चीज की एडिक्शन है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, अल्कोहल, सम अदर हार्ड सब्सटेंसेस, कुछ भी हो सकता है, बट एडिक्शंस भी हो सकती हैं जो कि आपके रिलेशनशिप को अफेक्ट कर रही हैं। तो थोड़ा उस चीज पे भी ध्यान दीजिएगा, उसको कंट्रोल में लाने की कोशिश करिएगा, ठीक है। बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।